अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो उन्वान है वो है कि यानी नीयत का एतबार, कि सारे जितने भी हम अगर काम करना चाहें, चाहे वो हमारे दुनियावी एतबार से हों या हम अल्लाह की रज़ा के लिए यानी आखरत के एतबार से करना चाहें, तो जब तक अगर उन आमाल के अंदर हमारी नीयत नहीं होगी तो वो यूं समझे सारे आमाल हमारे रद्दी के बराबर हैं। उनके अंदर कोई भी मायने और कोई भी मकसद, कोई भी उनके अंदर अजर सवाब या बदला कुछ भी नहीं है। अगर इसी की छोटी मिसाल ही अगर हम ले लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका यानी अहादीस ज़ख़ीरा में से बुखारी शरीफ की फर्स्ट ही यानी हदीस जो पहली पहली हदीस है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि सारे का सारा दारो मदार जो है यानी मामलात का काम, अमल का काम वो नियत के ऊपर ही है। अब हम इस हदीस के पस मंज़र की अगर तरफ जाएं तो उधर भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा हिजरत करता है यानी कोई सफ़र करता है, कहीं चला जाता है एक मुल्क से दूसरी तरफ, और नियत उसकी यही होती है कि मैं इससे जो है माल दौलत कमाऊंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसने दौलत हासिल कर ली। अब इसी तरह अगर कोई बंदा सफर करता है, हिजरत करके जाता है, लेकिन वो इस नियत से जाता है कि मैं अल्लाह के रसूल को राज़ी करूंगा और मेरी ये हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वो नेकी और अजर है। इसी तरह अगर कोई बंदा यानी हिजरत करता है यानी इस नियत से कि मैं किसी औरत से निकाह करूंगा या शादी करूंगा, या दूसरे लफ्जों में कि भी मुझे वो फलां लड़की पसंद है, वो मुझे हासिल हो जाएगी, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उस बंदे की यही नियत यानी उस लड़की को हासिल करने की, तो उसने उस लड़की को हासिल कर लिया यानी उसने निकाह कर लिया। अब इसके अंदर तीन पहलू मैंने बयान किए बताए कि एक था यानी अल्लाह के रसूल को राज़ी करना, दूसरा था कि यानी दुनिया कमाना मालो दौलत, तीसरा था कि यानी किसी औरत की ख्वाहिश रखना। तो इसी के अंदर अगर कोई बंदा इल्म की तलब के लिए अगर कहीं हिजरत करके यानी पढ़ने पढ़ाने मदरसे जाता है पढ़ने के लिए या मुदर्रिस से पढ़ाने के लिए, और उसकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह के रसूल की रजा के लिए जा रहा हूं कि मुझे कल क़यामत में इसका अजर व सवाब मिले, तो वो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर रहा है। लेकिन अगर वो बंदा हिजरत करके तो चला गया यानी पढ़ने के अंदर भी या इसी तरह अपने पढ़ाने के लिए भी चला गया, जॉब है, लेकिन अगर गर्ज यही है मकसूद कि भी मैं इससे सैलरी लूंगा, मैं कमाई करूंगा, और बच्चा अगर ये नियत करके जाता है कि भी मैं अगर जाऊंगा तो मुझे यानी कल को बड़े हो के फरागत के बाद मेरी जॉब लगेगी, अच्छी कहीं नौकरी लग जाएगी, तो तब उसकी यानी ये नौकरी भी लगेगी और उसकी ये सैलरी भी मिलेगी, लेकिन उसने क्या किया माल और दौलत कमाया, बाकी अजर सवाब वो मेरे रब के यहाँ है कि अगर अल्लाह अता करें या ना करें। लेकिन हदीस के पस मंज़र यही समझ में आता है कि उसको अजर सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको मालो दौलत मिलेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा कहीं सफर करके हिजरत करके चला गया, जो तीसरी बात थी हमारी कि यानी किसी लड़की को हासिल करने के लिए, अब इसके अंदर बेतहाशा बातें आप ले सकते हैं कि अगर कोई बंदा यानी किसी भी फील्ड को हासिल करने या किसी चीज को तलब करने के लिए चला जाता है, तो वो खालिसतन सिर्फ उसकी वही चीज होगी। जैसे कि एक बंदा कहीं शोहरत हासिल करने के लिए चला गया तो वो उसको शोहरत मिल जाएगी। अगर कोई कनाडा, यूरोप, मलेशिया पढ़ने के लिए चला गया कि मैं जो है बड़ा यानी मुझे मशहूरी हो जाएगी, मेरी बड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी, तो वो उसकी वही हो जाएगी। लेकिन अगर गर्ज और मकसूद सिर्फ नीयत के ऊपर है कि अगर आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, तो हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें अल्लाह के रसूल के लिए करें। तो इस सारी हदीस और सारे इस मफहूम का मकसद में जो है वो यही बयान करने का है, अगर हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह के रसूल की रजा लेके पढ़ें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर इसी तरह हम कसबे माश तलाश कर रहे हैं कि रोजी तलाश कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी नीयत यही होनी चाहिए कि मैं जो कमाऊंगा उसमें से कुछ अल्लाह की राह के अंदर खर्च करूंगा और अपने हाथों से खर्च करूंगा,
تو اس کے اندر دگنا۔ اور اسی طرح اگر وہ بندہ کسی بھی جگہ کے اوپر جاب کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اگر اس جگہ سے سیلری ملے گی تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، تو اس کے لیے یہ بھی ایک صدقہ اور اجر ثواب ہوگا۔ ہاں بے شک اسے اپنی کمائی کر رہا ہے، اپنے گھر کے معاملات چلا رہے، اپنے گھر کے اخراجات پورے کر رہے، لیکن اگر نیت ایک چینج ہو گئی ہے کہ میں ان سے غریب اور محتاج اور یتیموں کی مدد کروں گا، تو اس کے اندر اس کا دگنے سے دگنے ثواب لکھ دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چیز فالو کرتا ہے کہ یار میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا ہی رہا ہوں، لیکن اگر میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، جیسے کہ مسجد کے اندر جانا ہے ہم نے 15 منٹ تک، جماعت بھی، سنتے بھی، فرض بھی، سب کچھ اسی کے اندر، اب 15 منٹ کے اندر اگر وہ بندہ جا کے اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اپنی عبادات کرتا ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کہ میری نیت اعتکاف کی ہے، جب تک کہ میں باہر نہیں نکلتا، تو جتنی دیر بھی اگر مسجد کے اندر رہے گا اسے فرض کا بھی ثواب ملے گا، سنتوں کا بھی ثواب ملے گا، نوافل کا بھی ثواب ملے گا، ذکر اذکار کا بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس نے جو نیت کی تھی نیت کے اوپر اسے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم بیت الخلا جائیں، کھائیں پیئیں، پورے جتنی بھی میرے نبی کی سیرت ہے جہاں بھی اگر ہم کریں صرف رضا رب کی رکھ کے کریں اور نیت خالصتاً اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی ہو، تو یقین جانے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو جو ہے وہ خالص کر لیں۔ تو آج کا اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ جو ہم نے سنا سمجھا اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔